हेलो दोस्तों, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी करीब 4:30 पर। और मैं उठते ही गई वॉशरूम में मैंने सबसे पहले किया ब्रश और अपने मुंह को एकदम से ठंडे पानी से धुलकर नींद को एकदम से भगा लिया। और अभी केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कुछ लोगों के एग्ज़ाम हो गए हैं, कुछ लोगों के नहीं हुए हैं। तो मेरा अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, मेरा एग्ज़ाम 26 को है। तो मैंने अभी स्कूल से छुट्टी ले ली है। आज मैं जाऊंगी, लेकिन आज के बाद मैं 3 दिन की छुट्टी पर हूँ। और मैंने स्कूल में बोल दिया है कि मैं 3 दिन स्कूल पर नहीं आ पाऊँगी। और यहाँ पे मैं अपनी टेबल लगा ली है, मैंने सेटअप लगा लिया अपने। और टेबल पर आते ही मैंने अपने टेबल लैम्प को जला लिया है और मैंने लाइट ऑफ़ कर दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे लाइट से डिस्टर्ब ना हो, वो सो रहे हैं। और मैं पढ़ने बैठ गई। और मैंने ये एनसीईआरटी की एक बुक ली थी, ईवीएस की। तो मैंने उसको स्कूल में कवर अप कर लिया था। क्लास 4th की एनसीईआरटी की बुक थी। तो अभी मैं सुबह का, मेरा जैसे आपको पता है कि सीडीपी के लिए डेडिकेटेड टाइम रहता है, तो मैं यहाँ सीडीपी का रिवीजन करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगा लिया टाइमर, और टाइमर लगाने के बाद मैं अपनी इस पढ़ाई को स्टार्ट कर दूँगी। अब मेरे नोट्स तो प्रिपेयर हो गए हैं, अब सिर्फ रिवीजन रह गया है, तो वही डेली मैं कर रही हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ, हमारा एग्ज़ाम 21 और 22 का था, और हम लोगों ने पेपर का एनालिसिस रिव्यू भी नहीं देख पाया, और कुछ लोगों का एग्ज़ाम बहुत लेट है, उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो हो सकता है उनको बेनिफिट मिल जाए, हो भी सकता है कि नॉर्मलाइजेशन से उनका बेनिफिट ना मिले। तो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, केवीएस के ऊपर, कि वो कैसा डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं सोचिए कि जिनको टाइम नहीं मिला है उनके साथ ये गलत हुआ है। तो हो सकता है आप लोग को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाए। हो सकता है कि मैंने बैंक के एग्ज़ाम दिए हैं काफ़ी, मुझे नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम समझ में नहीं आता है। रेलवे का भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, तो मुझे उनका सिस्टम समझ में नहीं आता है। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता ही होगा, तभी ये नॉर्मलाइजेशन जैसा सिस्टम कुछ बना हुआ है, वरना लोग इस पे ऑब्जेक्शन ज़रूर उठाते। तो आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो अभी हमें टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए, और एग्ज़ाम का रिव्यू देखकर अपनी प्रिपरेशन में जो कमी है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो मैं वही कर रही हूँ। जो भी रिमझिम नाम की बुक थी, मैंने उसको भी कंप्लीट कर लिया है। क्लास 3rd और 4th की मैंने पूरी 14 स्टोरी थी, और जो भी चैप्टर्स थे मैंने उनकी स्टोरी देख ली है और उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। आप लोग भी प्रिपेयर कर लीजिए। ईवीएस का एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अच्छे से। एनसीईआरटी ही पढ़ के चले जाइए, उससे ही आपका हो जाएगा। तो मेरे पास तो सीटेट के नोट्स भी थे, तो उसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी के पूरे नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो मैंने उससे भी पढ़ लिया है। और मैंने जो पेड बैच लिया था, मैंने उससे भी पढ़ लिया है। अब जैसे भी पेपर आएगा मैं उसको उसी अकॉर्डिंग हैंडल करूँगी। बस रिवीजन डेली मैं कर रही हूँ। आप लोग भी, अगर आप लोगों का लेट पेपर है तो आप लोग भी रिवीजन करते रहिए। यहाँ पर मैंने लगभग 1 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है, और इसके बाद मैं अब अपने स्कूल के लिए प्रिपेयर होने लगूँगी, तैयार होने लगूँगी, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ता है। और सुबह जो मेरे ट्यूशन के बच्चे आ रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया कि इनको जो भी है, जो मुझसे पढ़ते थे, वही टॉपिक आप पढ़ा दीजिए 2-3 दिन। और मैंने उनसे बात कर ली है। बच्चे बोले कि छुट्टी कर दीजिए, मैंने कहा छुट्टी नहीं करूँगी, आप लोग आते रहिए, आपको सर पढ़ाएंगे। तो वो बच्चे आ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, 2 दिन 3 दिन नहीं पढ़ाऊँगी। तो मैंने छुट्टी नहीं की है। स्कूल से मैंने छुट्टी ले ली है, क्योंकि स्कूल में मैंने पूरा सिलेबस करा दिया है। जो फाइनल एग्ज़ाम के पेपर वगैरह थे, वो भी मैंने कंप्लीट करके दे दिए हैं विद इन टाइम। तो मैंने आराम से छुट्टी ले पाई हूँ मैं। शाम वाले जो बच्चे आते हैं वो छोटी क्लास के हैं, उनके साथ साथ मैं अभी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उनको वर्क दे दो तो वो अपना काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे उनके साथ मैं पढ़ लेती हूँ, अपना हेडफोन लगा लेती हूँ एक कान में, और उनको वर्क दे देती हूँ, वो अपना काम करते रहते हैं। तो उनको मैं पढ़ा देती हूँ और बकाया मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं चलती हूँ रेडी होने के लिए। आप लोग बताइए, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर पेपर आपका कैसा गया है ये भी बताइए कमेंट करके। और रिमझिम बुक ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी की जो रिमझिम बुक है एनसीईआरटी की, उसको आप ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ पे मैं अपना हेल्दी फूड योगा करने के बाद ड्राई फ्रूट्स में लेती हूँ, सोक करके रखती हूँ नाइट में, तो वो ज़रूर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। क्लीनिंग करने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। नहाने के बाद मैं अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उनको मैं पढ़ा दूँगी। उसके बाद मैं स्कूल से आऊँगी तो मैं पढ़ाई करूँगी।
स्कूल में भी टाइम मिल जाता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। और ये देखिए मैं स्कूल से आ गई हूँ, लगभग 2 बजने वाला है, तो मैं बैठ जाती हूँ फिर से पढ़ने के लिए और पढ़ाई कर लेती हूँ अपनी, क्योंकि ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। कहीं न कहीं से आपको टाइम निकालना पड़ेगा और आपको ही अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, तो पढ़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाइए। जो भी कमी लग रही है रिव्यू देखकर उनको कंप्लीट कर लीजिए, रिव्यू ज़रूर देख लीजिए, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो रिव्यू ज़रूर देख लीजिए आप लोग कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। हो सकता है वो आपकी शिफ्ट में आ जाए वो क्वेश्चन और आपने पढ़ा हो, तो रिव्यू भी देखते जाइए किसी ना किसी एक पर्सन का। ज़्यादा वीडियो मत देखिए, आप अपने रिवीजन और स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। और बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रही होंगी, तो उनको एक बार अपने घर पे किसी का लैपटॉप लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। और अगर फर्स्ट टाइम दे रही हैं, मैं तो काफ़ी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, बैंक के एग्ज़ाम देती रहती हूँ, रेलवे के, तो मुझे प्रैक्टिस है ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की। जो हाउसवाइफ वगैरह हैं जिन्होंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, उनको मैं सलूट करती हूँ कि उन्होंने कम से कम इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश तो की, तो वो एक बार एक अपने किसी का लैपटॉप लेके प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, जिससे वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो और वो आपके लिए यूज़फुल रहे। तो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएँ कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम देता है, कहाँ कौन सा क्लिक करने हो सकता है कि आपने कभी एग्ज़ाम दिया ही ना हो ऑनलाइन और आप वहाँ जाके टिक करें और वो प्रॉपर तरीके से सेव ना हो आंसर, इसलिए आपको एक बार घर पे टैली ज़रूर कर लेना है। तो ये रही एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, एनसीईआरटी बेस ही पेपर आ रहा है, तो एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट की पढ़ते रहिए। हिंदी के लिए और ईवीएस के लिए, मैथ्स की भी पढ़ सकते हैं। अगर मैथ्स के लिए डरने की भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लोग बहुत डर रहे थे कि मैथ्स का एग्ज़ाम कैसे जाएगा, मैथ्स कैसे करेंगे, तो मैथ्स भी अच्छे से चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही सही पेपर आ रहा है, सभी लोगों का कहना है। बस आप अच्छे से करके आइए, क्योंकि मेरिट जब पेपर इजी आ रहा है, मोस्टली लोगों का यही कहना है, तो मेरिट भी हाई जाएगी, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग जो भी आंसर क्लिक कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम देकर आप आंसर क्लिक करिए। ये नहीं कि आप जल्दी करने के चक्कर में आंसर आते हुए भी गलत मार्क कर दें, इसलिए आप आंसर सही से क्लिक करिए और थोड़ा सा उस क्वेश्चन को टाइम दीजिए। टाइम सफिशिएंट है, सफिशिएंट टाइम, इतना टाइम है कि आप आराम से पेपर सॉल्व कर लें और उसको आप रीचेक भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।